और आज की बड़ी खबर अयोध्या से। मंदिर परिसर में नमाज की कोशिश से जुड़ा मामला, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसका नाम अहद शेख बताया जा रहा है। उसे लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। रोके जाने पर उसने धार्मिक नारे लगाए थे। राम मंदिर की सुरक्षा इसके बाद बढ़ा दी गई है। मंदिर के एंट्री गेट पर चेकिंग बढ़ाई गई। आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। उन सबके बैग्स को चेक किया जा रहा है। नमाज की कोशिश में एक शख्स पकड़ा गया था। अहद शेख के पकड़े जाने के बाद वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं। इसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि श्रीनगर का रहने वाला है और ये दक्षिणी परकोटे के पास नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त वहां पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने इसको पकड़ लिया। पुलिस वहां पर पहुंची। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां अब इससे पूछताछ कर रही है, लेकिन राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। इस व्यक्ति के पकड़े जाने के बाद वहां सुरक्षा जरूर बढ़ाई गई है। आने जाने वालों के बैग्स को चेक किया जा रहा है। मंदिर के एंट्री गेट पर चेकिंग और बढ़ा दी गई है। इस शख्स का नाम अहद शेख है। उम्र है 55 साल। कश्मीरी मूल का ये शख्स नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसकी तलाशी ली गई। इसके पास से कुछ ड्राई फ्रूट्स भी बरामद हुए हैं और जैसे ही इसको पकड़ा गया, बताया जा रहा है कि इसने वहां धार्मिक नारे भी लगाए, जिसके बाद राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इसके गिरफ्तार होने के बाद वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। एंट्री गेट पर एक एक शख्स का बैग चेक किया जा रहा है। इसके अलावा अहद शेख से पुलिस भी पूछताछ कर रही है और एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं। सीधे अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी हमें ज्यादा अपडेट दे रहे हैं। जी निमिष, राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठे थे कि आखिर कैसे ये शख्स वहां तक भी पहुंचा जहां ये नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद से सुरक्षा के लिहाज से आप क्या अपडेट देना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले सबसे आपको बता दूं कि राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर के, राम मंदिर के दर्शन को लेकर कोई व्यक्ति विशेष को न जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो किसी भी धर्म और संप्रदाय का हो सकता है। वो रामलला के दर्शन को जा सकता है। जो उसके मानक है वो पूरा करना होगा। फिर चाहे वो सामान लेके जा रहा हो या जो उसके साथ मोबाइल वगैरह हो, ये सब जो व्यक्ति पकड़ा गया है, लगभग 55 वर्षीय अधेड़ जो है, इन्होंने बाकायदा D1 से, यानी कि राम मंदिर का जो मुख्य द्वार है उससे प्रवेश किया और उसी से ये अंदर गए हैं, जहां पर रामलला का दर्शन करने के बाद ये चूंकि 2 बजे का वक्त था और 2 बजे एग्जैक्ट इनके नमाज का भी समय हो गया था। ये माना जा रहा है, पूछताछ में जो अब तक निकल गया है, तो ये अनावश्यक दक्षिणी सीढ़ी के नीचे बैठ करके नमाज पढ़ने जा रहे थे, जहां पर कुछ राम भक्त थे जिन्होंने इसका विरोध किया और इसके बाद हो हल्ला सुन करके वहां पर मौजूद सुरक्षा अधिकारी वहां पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और पुला के पास पूछताछ की। पूछताछ में ये पता लगा कि जो व्यक्ति है ये श्रीनगर का रहने वाला है और अयोध्या पहुंचा है, जिसका नाम अहमद शेख बताया जा रहा है, अहद शेख। इसके साथ ही इसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। इसने 2 शादी की है। इसको लेकर के बाकायदा प्रशासनिक स्तर पर इसके परिवार से संपर्क किया गया। इसके परिवार पर भी, जहां पर का ये रहने वाला है, वहां से भी तस्दीक की जा रही है। फिलहाल ये नजर आ रहा है, जो सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, उनका कहना यह है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद थे या जो लोगों ने भी देखा, उनका कहना था कि व्यक्ति का उद्देश्य केवल दर्शन करना था, लेकिन चूंकि नमाज का समय हो गया था, दोपहर का 2 बज रहा था और ऐसे में वो राम मंदिर परिसर में ही नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहा था और जिसको लेकर के इसको रोका गया। हालांकि इसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक माना जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में सुरक्षा बल राम मंदिर परिसर में मौजूद रहते हैं और बावजूद उसके इस तरीके से एक व्यक्ति अंदर पहुंचा। हालांकि इसने अपना जो सामान है, जिसमें इसका पास कुछ पैसा मिला है और इसके साथ ही ड्राई फ्रूट भी, राम मंदिर के जो लॉकर थे, जो जहां पर सामान जमा होता है, उस लॉकर में इसके पास जो सामान मिला उसमें केवल ड्राई फ्रूट थे। तो ये माना जा रहा है कि ये अयोध्या फैजाबाद जनपद में आकर के और ड्राई फ्रूट बेचने का काम कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये चूंकि राम मंदिर परिसर में इसने नमाज पढ़ने का प्रयास किया, इसको लेकर के अब प्रशासन तस्दीक होना चाहता है। इससे खुफिया एजेंसी ATF, इसके साथ ही बिल्कुल निमिष, एक तरफ सुरक्षा बढ़ाई गई है, दूसरी तरफ बड़ी अपडेट ये आ रही है कि शोपियां में अबू अहद शेख, उसके घर पहुंची है पुलिस। शोपियां का रहने वाला, जहां पर उसका घर है, अबू अहद राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके घर वहां पुलिस पहुंची है। परिजनों से पूछताछ के लिए पहुंची है जम्मू कश्मीर पुलिस। परिजनों ने अबू अहमद शेख के पागल होने का दावा किया है। उसका परिवार कह रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कहा है कि इसको मंदिर और मस्जिद का फर्क ही नहीं पता, ये कहीं भी निकल जाता है, ये पागल है, इसलिए इसने ऐसा किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, जैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, इसके कश्मीरी मूल का होने का पता चला, तो ऐसे में कश्मीर LIU से भी संपर्क साधा गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस से भी संपर्क साधा हुआ था और अब बड़ी अपडेट ये आई है कि जम्मू कश्मीर पुलिस शोपियां में अबू अहद शेख के घर पहुंच गई है और घर पहुंचने के बाद पूछताछ की गई है उसके परिजनों से, जिसके बाद परिजनों ने बताया है कि उसका
मानसिक हाल सही नहीं है, वो मानसिक तौर पर बीमार है, ये दावा उसके परिजन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इसको मंदिर और मस्जिद का फर्क नहीं पता, ये कहीं भी निकल जाता है, ये पागल है, इसीलिए इसने ऐसा किया। तो जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची है शोपियां में इसके घर और वहां उसके परिजन इसके पागल होने का दावा कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट अबू अहद शेख के घर पहुंची है श्रीनगर में शोपियां, जहां उसका घर है। पूरा पागल, बिल्कुल पागल है ये कभी बताता नहीं इनको मैं इधर जाऊंगा। अगर ये पूरा मेंटली फिट होता तो फिर इसको पता चलता है मंदिर और मस्जिद में कितना फर्क है। वही है ना, जब ये मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है तभी वो मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए बैठा। अगर मेंटली साउंड ठीक होगा तो तब इसको पता चलता है ये मंदिर है, यहाँ नमाज नहीं होगी। ये जाता अक्सर ऐसे ही निकलता, यहाँ से पहुंच गया श्रीनगर, कहीं भी इसका दिमाग पूरा खराब है। असल में ये काम करता था लेकिन पहले से ही ये मेंटली जब दिमाग बिगड़ गया, अब ये ऐसे ही उधर इधर घूमता रहता है। तो शोपियां में उसके परिवार का दावा है कि उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है और उसका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है, इसके चलते वो कहीं भी निकल जाता है। निमिष हमारे साथ अयोध्या से हैं। निमिष, जिस वक्त ये पूरी घटना हुई वो वहां नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, सुरक्षा कर्मी लपके उसकी तरफ उसे पकड़ने के लिए, और दावा यह भी किया गया कि उसने वहां धार्मिक नारे लगाए, लेकिन शोपियां में उसका परिवार कह रहा है कि इसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। देखिए, अभी तक अगर प्रशासनिक स्तर पर बात करें तो प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उसका कोई मानसिक संतुलन खराब है, क्योंकि हालांकि लगातार ये प्रशासन को गुमराह कर रहा था, बयान बदल रहा था, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने और बृहद स्तर पर इससे जानकारी लेना चाहिए। और जो परिवार के लोगों से जो जानकारी अयोध्या पुलिस को हुई है, उसको ये हुआ है कि इस व्यक्ति के द्वारा 2 शादी की गई थी और दोनों परिवार इसके गांव पर मौजूद है। इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर ये उसकी बातचीत से या उसके हरकतों से अभी तक ये नहीं लगा है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है या मानसिक रूप से अवसाद में है। फिलहाल जो सामान उसके पास मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट है और ये माना जा रहा है कि घूम घूम के, चूंकि सर्दियों के मौसम में इस तरीके के जम्मू और कश्मीर से ज्यादातर लोग ला करके महानगरों में और तमाम बड़े शहरों में ले जाकर ड्राई फ्रूट बेचते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि ड्राई फ्रूट बेचने का काम कर रहा था। इसके पास से 2700 रुपए भी मिला है और साथ ही लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जब पूछते हैं तो ये अपने घर का नाम, पता, अपने पिता का नाम, अपने परिवार का पता, ये सब कुछ सही बता रहा है। लेकिन बावजूद इसके कि नमाज क्यों पढ़ने आया था, राम मंदिर परिसर में क्यों आया, इस विषय को लेकर लगातार ये अपने बयान बदल रहा है। अगर सूत्रों की माने तो राम मंदिर परिसर में दर्शन उपरांत निकला और वहां से उसने पूछा कि यहाँ पर कहाँ पर विवादित ढांचा था। जब लोगों ने उससे बताने से इनकार किया और उससे कहा कि दर्शन करके बाहर जाओ, तब वो दक्षिणी द्वार पर पहुंचा और दक्षिणी परकोटे में ही उसने नमाज पढ़ने का प्रयास किया। वहीं बैठकर नमाज पढ़ने जा रहा था, जिसको लेकर हरियाणा से कुछ श्रद्धालु का जत्था राम मंदिर परिसर में, तो उन लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद मामला बगड़ा, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसको अपने पास ले जाकर के राम जन्मभूमि परिसर के अंदर स्थित चौकी पर बैठाया। इसका तमाम जो फिर इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाशा गया कि इसके साथ कितने लोग थे, कैसे ये अंदर आया, तो फिलहाल ये अकेला ही था और अकेला ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा था, जहां पर इसने दर्शन पूजन किया। और दर्शन करने के बाद जब ये निकला है तब ये, चूंकि 2 बजे का समय था और 2 बजे के आसपास जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, लोगों की दोपहर की नमाज अदा होती है, तो ये माना जा रहा है कि दोपहर का समय हो रहा था इसलिए बैठ गया। लेकिन बावजूद इसके पुलिस हर बिंदु पर जांच करने का प्रयास कर रही है और ये जानना चाह रही है कि ये व्यक्ति किन परिस्थितियों में कब अपने घर से निकला था, यहाँ कब पहुंचा, यहाँ ये कितने दिन कहाँ गया, इस बीच इसने राम मंदिर परिसर में कब पहुंचा और राम मंदिर परिसर में आया तो इसकी मंशा क्या थी। इन तमाम विषयों पर लेकर अभी भी जो पूछताछ की दौर है वो चल रहा है और जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर लगातार कायम किए हुए हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये किन परिस्थितियों में आया और इसकी राम जन्मभूमि परिसर में आकर नमाज पढ़ने की जो मंशा है वो क्या थी। हालांकि इसको कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक भी प्रशासनिक अधिकारी मान रहे हैं और राम मंदिर की सुरक्षा भी 3 स्तरीय सुरक्षा लेयर है। इसके साथ ही जो जिस मार्ग से अंदर गया वो बाकायदा हाई सिक्योरिटी जोन है और D1 यानी कि राम मंदिर की प्रथम चेकिंग जहां होती है वहां से अंदर गया। राम मंदिर परिसर में एक चीज और स्पष्ट करा दूंगा, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों को दर्शन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, वहां बाकायदा सबको दर्शन कराया जाता। लेकिन अब ये व्यक्ति कैसे पहुंचा, इसकी मंशा क्या थी, इसको लेकर लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं और अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये खंगालने का प्रयास किया जा रहा है कि राम मंदिर परिसर में कितने बजे ये दाखिल हुआ, कब ये अंदर गया और कब लगातार ये बातचीत कर रहा था। जी
बिल्कुल बिल्कुल। और उसके घर अब शोपियां में पहुंची है जम्मू कश्मीर पुलिस, जहां पर उसका परिवार ये दावा कर रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप बता रहे हैं कि जब इसको पकड़ा गया तो कुछ बरामदगी इसके पास से हुई, जिसमें ड्राई फ्रूट्स थे और 2700 के आसपास रुपए थे। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इस मौसम में अक्सर पर्यटकों के बीच में जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग या इस तरह के छोटे व्यापारी जो हैं आते हैं और आसपास क्षेत्र में ड्राई फ्रूट बेचने का काम करते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है कि आकर कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह, वो भी राम मंदिर जैसी संवेदनशील जगह पर ड्राई फ्रूट बेचना शुरू कर देना? क्या इसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं? क्या इसे किसी ने रोका नहीं? लेकिन इसके साथ साथ ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह बड़े पैमाने पर श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, ये भी अपनी पहचान छिपाकर, बिना क्या इसकी पहचान किसी ने नहीं पूछी, इसकी पहचान उजागर नहीं हुई और ये मंदिर के अंदर पहुंच गया और दर्शन करके भी लौट आया। निमेश, राम मंदिर परिसर में एक ऐसी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि राम मंदिर परिसर में मेन मुख्य जो प्रवेश द्वार है उससे वो अंदर गया है। जिस समय उसने दाखिल किया उस सीसीटीवी फुटेज है। सामान उसने यात्री सुविधा केंद्र पे जमा किया, वहां से बाकायदा टोकन ली, राम मंदिर परिसर में पहुंचा, वहां पर शू रैक में अपने शूज रखे हैं, चप्पल रखे हैं और उसके बाद फिर वो अंदर गया, दर्शन करके निकला है। उसने अपने जो शूज हैं वो कलेक्ट किए हैं और फिर वहां से वो दक्षिणी परकोटे की तरफ गया। हालांकि जिस तरीके से इसकी मंशा है उसको बहुत पुलिस इस विषय पर लेकर बहुत गंभीर है कि आखिर ये राम मंदिर परिसर में पहुंचा और इसकी मंशा क्या थी। इन तमाम विषयों को लेकर लगातार पूछताछ खुफिया विभाग और बीडीएस की टीम कर रही है। लेकिन राम मंदिर परिसर में जो इसके पास ड्राई फ्रूट मिला है, जो इसने लाकर में रखे थे, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर रहकर ये ड्राई फ्रूट बेचने का काम कर रहा था। इसी बीच अयोध्या में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कश्मीरी शाल और तमाम गर्म कपड़े बेच रहे थे। इन सब को रोक करके अब प्रशासनिक स्तर पर भी पूछताछ शुरू की गई है। पूरे अयोध्या में जगह जगह और लोगों को तलाशा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इस व्यक्ति के साथ कुछ और लोग हों या कहां से लोग आए हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर श्रीनगर के सुफिया गांव से ये यहाँ पहुंचा था, उसके बाद इसने इस तरीके की घटना की कि अंदर पहुंच करके, और पहला वाकया ऐसा था कि जब राम मंदिर परिसर में किसी ने इस तरीके का दुस्साहस किया हाई सिक्योरिटी जोन होने के बाद, तो इसको लेकर पुलिस भी अब तमाम जो बिंदु है उसको जांच रही है। हालांकि पुलिस इस बात से अभी स्पष्ट नहीं करेगी कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है या मानसिक रूप से इसका कोई बीमारी है इसको, लेकिन बातचीत से एकदम सामान्य है और सामान्यता लगातार ये अधिकारियों की बातचीत कर रहा है। अधिकारियों से बातचीत के साथ इस दरमियान कई बार इसे प्रशासनिक स्तर पर इसके परिवार के नाम, इसके बच्चों के नाम से पूछे गए, सब बाकायदा बताता जा रहा है। इसके जेब में जो पैसा मिला उसको भी ये मालूम है कहाँ से इसका कितना पैसा इसके पास है। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट जो उसने यात्री सुविधा केंद्र में रखे थे उसमें कहाँ ड्राई फ्रूट है, क्या क्या है उसमें, ये सब उसने विस्तार से बताया। कहाँ से आया है, किस ट्रेन से आया था, किस जगह, तो तमाम जो बात है वो बता रहा है। लेकिन बीच बीच में ये अधिकारियों को कुछ विषयों को लेकर के लगातार मिसगाइड कर रहा है, जिसको लेकर अधिकारी अब इस बात की तह तक जाना चाहते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या थी, मंशा कहाँ थी, और श्रीनगर से यहाँ तक आने में कहीं इसके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा था, कहीं ऐसा नहीं अयोध्या का माहौल खराब करने का प्रयास था। क्योंकि इस तरीके की घटना राम मंदिर से जोड़ करके एक बहुत बड़ा कदम है, जिसको लेकर के अब प्रशासनिक स्तर पर युद्ध स्तर से गंभीरता से जांच हो रही है और इस बात की तस्दीक भी की जा रही कि कहीं कोई इसकी मंशा गलत तो नहीं थी। इसके साथ ही अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या के सभी प्रवेश द्वारों पर जांच बढ़ा दी गई है। साथ ही राम मंदिर गेट की भी सुरक्षा को अब और मुस्तैद किया गया है और लगातार जो भी आ रहा है उसकी तस्दीक जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, तभी राम मंदिर परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। क्योंकि 2 बजे का घटना है, 2 बजे के बाद से ही अयोध्या में इस तरीके का माहौल बन गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार इसको गंभीरता से लेते हुए पूछताछ किया है और लगातार अभी भी पकड़े गए युवक से पूछताछ हो रही है और लगातार प्रशासनिक अधिकारी हैं, जी तमाम वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ से मुख्यालय से यहाँ पहुंचे और सब पूछताछ कर रहे हैं। क्या उसके बाद से लेकर अब तक वहां दर्शन हो रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए? क्या कुछ और नए दिशा निर्देश या कुछ और नए नियम तय किए गए हैं? उनको किसी भी तरीके की सुविधा ना हो और साथ ही वो दर्शन करते रहे, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जाता है। और राम मंदिर परिसर में इस घटना के बीच में भी दर्शन चल रहा था, लगातार लोगों को दर्शन सुव्यवस्थित ढंग से कराया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा सतर्कता बढ़ाई गई है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि राम भक्तों को असुविधा ना हो। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी हो, फिर चाहे जिला प्रशासन हो, प्रशासनिक स्तर पर पुलिस हो, सब व्यक्तिगत तौर पर ये हर व्यक्ति की ये मंशा है कि जो राम भक्त दूर दराज से अयोध्या पहुंचे हैं इस ठंड में, उन्हें अच्छे से दर्शन मिले और दर्शन लगातार कराया जा रहा है। हालांकि बिल्कुल आप इन तमाम अपडेट्स पर नजर बनाकर रखिए, आपके पास हम लौटेंगे, आप जुड़े रहिए निमेश हमारे साथ।
की करेंगे, जहां राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में नॉनवेज फूड की बिक्री पर पूरी तरीके से बैन का फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब सियासी वार पलटवार जारी है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर मौजूद होटल, ढाबे या किसी भी तरह की दुकान पर इस बैन के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि ये लोगों के खाने पीने की आजादी को रोकता है, ये संविधान के खिलाफ है। तो वहीं संतों ने इसका समर्थन किया और कहा कि पवित्र शहरों में भक्तों की भावनाओं को देखते हुए ये कदम बेहद जरूरी है। अब वार पलटवार के इस दौर के बीच सवाल यह है कि अयोध्या मथुरा में धर्म नियमों से आपत्ति कैसी, इस पर आज की बहस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें। मंदिर परिसर में नमाज की कोशिश से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी अहद शेख को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रोके जाने पर उसने धार्मिक नारे लगाए थे। जिस वक्त वो नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ने पहुंचे तो उसने धार्मिक नारे लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर के एंट्री गेट पर चेकिंग बढ़ा दी गई। आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। उन सबके बैग्स को बहुत ही माइन्यूटली देखा जा रहा है। नमाज की कोशिश में एक शख्स पकड़ा गया था। अहद शेख के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट, श्रीनगर के शोपियां जहां का रहने वाला है यह अहद शेख, उसके घर पहुंची है जम्मू कश्मीर पुलिस। उसके परिवारजनों से मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस और उन्होंने यह दावा किया है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो कहीं भी निकल जाता है, उसको मंदिर और मस्जिद का बोध ही नहीं है। यह दावा उसके परिवार वाले कर रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे घटना पर अयोध्या पुलिस ने क्या कहा है। देखते हुए जो अयोध्या धाम क्षेत्र है उसको सेक्टर जोनों में बांटा गया है। सभी जगह पुलिस वालों की जो है हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी विभिन्न जगह जो है हम निगरानियां रख रहे हैं। दर्शन मार्ग पर चेकिंग वगैरह भी चल रही है? हाँ, नियमित चेकिंग चलती रहती है अयोध्या धाम क्षेत्र में। अच्छा, जो जैसे संदिग्ध अगर कोई दिखता है तो उनके लिए क्या, किस तरीके आप लोग सतर्क हैं, किस तरीके तैयार बैठे हुए हैं पूरा? वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अयोध्या पुलिस द्वारा लगातार की जाती है। जो भी व्यक्ति संदिग्ध दिखाता है उसकी चेकिंग और वेरिफिकेशन हम करते रहते हैं। हो गई तो अयोध्या पुलिस की बाइट हम आपको सुनवा रहे थे और इस मामले पर तो कुछ नहीं कहा पुलिस ने, लेकिन ये जरूर बताया कि सुरक्षा किस प्रकार बढ़ाई गई है। सीसीटीवी फुटेजेस से नजर रखी जा रही है। लोगों की चेकिंग जो है वो और सघनता से की जा रही है। एक बार फिर से सुनिए क्या एहतियात अयोध्या में अब बढ़ती जा रही है। जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जो अयोध्या धाम क्षेत्र है उसको सेक्टर जोनों में बांटा गया है। सभी जगह पुलिस वालों की जो है हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी विभिन्न जगह जो है हम निगरानियां रख रहे हैं। दर्शन मार्ग पर चेकिंग वगैरह भी चल रही है? हाँ, नियमित चेकिंग चलती रहती है अयोध्या धाम क्षेत्र में। अच्छा, जो जैसे संदिग्ध अगर कोई दिखता है तो उनके लिए क्या, किस तरीके आप लोग सतर्क हैं, किस तरीके तैयार बैठे हुए हैं पूरा? वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अयोध्या पुलिस द्वारा लगातार की जाती है। जो भी व्यक्ति संदिग्ध दिखाता है उसकी चेकिंग और वेरिफिकेशन हम करते रहते हैं।